सवाल उठाने वालों को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी वीवीपैट से मिलान की याचिका। नमस्कार, मैं दीपिका। आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट से वीवीपैट को लेकर आज बड़ा फैसला आ चुका है। पूरे देश के लोगों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट जो ईवीएम वीवीपैट को लेकर जो लोगों के मन में आशंकाएं हैं उसको लेकर कुछ आदेश पारित करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। जी हां, जो वीवीपैट के सत्यापन को लेकर जितनी भी याचिका थी, बैलेट पेपर से लेकर वोटिंग तक या फिर वीवीपैट पर्चियों को भौतिक रूप से जमा करने की याचिका थी, जितनी भी याचिकाएं थी सबको खारिज कर दिया गया है। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के वोटों का वोटर वीवीपैट पर्चियों से 100% सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की जो 2 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी खारिज कर दी है। वही मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार चाहे तो चुनाव परिणाम घोषित करने के 7 दिन के भीतर रिजल्ट को दोबारा जांच की मांग कर सकता है। ऐसी स्थिति में माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच इंजीनियर के द्वारा दी जाएगी। निर्वाचन आयोग को सुझाव मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि किसी सिस्टम पर आंख मूंद कर संदेह करना सही नहीं है, इसलिए हमारे अनुसार सार्थक आलोचना की आवश्यकता है, चाहे वो न्यायपालिका हो या विधायिका हो। वही लोकतंत्र का अर्थ सभी स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास बनाए रखना है। विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र की आवाज को मजबूत कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को वीवीपैट की गिनती में मशीन की मदद लेने की संभावना तलाशने का सुझाव भी दिया है। उम्मीदवार को उठाना होगा जांच का खर्च। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही साफ कर दिया है कि उम्मीदवार की तरफ से जांच का खर्च उठाना है। अदालत ने कहा कि चुनाव परिणाम में गड़बड़ी साबित होने की सूरत में उम्मीदवार का सारा खर्च वापस मिल जाएगा। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने निर्वाचन आयोग से भविष्य में वीवीपैट स्लिप में बार कोड पर विचार करने को कहा है। बेंच ने इसके साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को भी खारिज कर दिया है। माइक्रो कंट्रोलर को लेकर पूछा था सवाल। जी हां, इससे पहले हुई सुनवाई में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी से ईवीएम की कार्यप्रणाली के संबंध में 5 प्रश्न पूछे थे, जिनमें से प्रश्न ये भी शामिल था कि क्या ईवीएम में लगे माइक्रो कंट्रोलर को फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है या नहीं। पीठ ने कहा था कि उसे कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण की जरूरत है, क्योंकि आयोग की तरफ से ईवीएम के बारे में बार-बार पूछे जाने वाले सवालों पर दिए गए उत्तरों को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है। पीठ ने कहा कि हम अपने निष्कर्षों में तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं होना चाहते, बल्कि पूरी तरह से सुनिश्चित होना चाहते हैं। 24 अप्रैल को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। जी हां, इससे पहले 24 अप्रैल को 40 मिनट की सुनवाई के बाद बेंच ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि हम मेरिट पर दोबारा सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हम कुछ निश्चित स्पष्टीकरण चाहते हैं। हमारे कुछ सवाल थे और हमें जवाब मिल गए हैं, फैसला सुनिश्चित कर रहे हैं। तो 24 अप्रैल को बेंच ने फैसला सुनिश्चित कर लिया था, जिस पर आज सुनवाई के दौरान फैसला कर दिया गया है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि देश में चुनाव ईवीएम से ही होंगे, बैलेट पेपर से नहीं होंगे। इसके अलावा ईवीएम से वीवीपैट स्लिप की 100% क्रॉस चेकिंग भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।